अली बाबा और 40 चोर पार्ट वन। बहुत समय पहले पर्शिया के एक शहर में अली बाबा नाम का एक व्यक्ति रहता था। अली बाबा ने पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटने और बेचने का काम शुरू किया। अली बाबा की पत्नी बहुत अच्छी थी। ये लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, आप सारा दिन मेहनत करते हैं। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। चलो ठीक है, अब मैं लकड़ियाँ काटने जाता हूँ। ठीक है, आप शाम को जल्दी घर आना, मैं आपका मनपसंद खाना बना के रखूंगी। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आई और उसने छुपकर देखा कि कुछ घुड़सवार आदमी जंगल की तरफ जा रहे थे। वो सब एक बड़ी सी गुफा के सामने जा रुके। उन आदमियों में से जो एक उनका नेता लग रहा था, उसने कहा, खुल जा सिम सिम। इतना बोलते ही उस गुफा का दरवाजा खुल गया और कुछ देर बाद वो घुड़सवार गुफा से निकले और अपना सामान गुफा में छोड़कर वापिस चले गए। अली बाबा ये सब छुपकर देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये गुफा का दरवाजा कैसे खुला। फिर अली बाबा उस गुफा की तरफ जाता है। खुल जा सिम सिम। अली बाबा के इतना कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर अली बाबा गुफा के अंदर जाता है। वो गुफा के अंदर जाकर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि गुफा में चारों तरफ सोना ही सोना और बहुत सारे खजाने भरे पड़े थे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं अब बहुत अमीर बन जाऊंगा। अली बाबा अब उस खजाने में से कुछ खजाना लेकर अपने घर की तरफ जाता है। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये क्या लेकर आए हैं आप? फिर अली बाबा अपनी पत्नी के सामने वो सोने से भरा हुआ थैला खाली कर देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी दंग ही रह जाती है। क्या तुमने ये सब सिक्के चुराए हैं? नहीं, क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? ये तो पहले से ही चुराए हुए थे। चलो अब इन सिक्कों को गिनते हैं। हम इन्हें गिन नहीं सकते क्योंकि ये बहुत सारे हैं। जाओ तुम बड़े भाई कासीन के घर से वजन कांटा ले आओ, हम इन्हें तौल लेंगे। अली बाबा की पत्नी तुरंत उसके भाईजान के घर गई। भाभी जान, मुझे आज रात के लिए आपका वजन काटा चाहिए, कल सुबह मैं लौटा दूंगी। पर तुम कांटे में क्या तौलने वाली हो? बस कुछ अनाज है। पर कासीन की बीबी एक चालाक औरत थी, इसलिए उसने कांटे के नीचे मोम चिपका कर अली बाबा की पत्नी को दे दिया। अली बाबा की पत्नी ने सारे सिक्कों को तोला और वो बहुत खुश हो गई और खुश होकर बोली, अब हम अमीर बन गए हैं, अब हम जो चाहे खरीद सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हम इस राज को राज ही रखेंगे। हम किसी को भी ये बात नहीं बता सकते, वरना हम पर शक होगा सबको। अली बाबा की पत्नी ने इस बात को राज रखने का वादा किया। पर अगली सुबह जब वजन काटा अली बाबा की बीबी कासीन की पत्नी को देकर आती है, तब कासीन की पत्नी को उनका ये राज पता चल जाता है, क्योंकि वजन काटा पर एक सोने का सिक्का चिपका हुआ रह जाता है। कासीन की बीबी ने फिर सारी बात कासीन को बताई। अली बाबा के पास सोने के सिक्के हैं। उसे ये सिक्के कहाँ से मिले? मुझे सारी बात पता लगानी ही होगी। जलन की वजह से कासीन पूरी रात सो नहीं पाया, इसीलिए वह उसी वक्त अली बाबा के घर गया। अली, मैं ये पूछने आया हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? तुम हिचकिचाओ मत, अभी तुम्हारा बड़ा भाई जीवित है। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। ओह भाईजान, मैं जानता हूँ आपको मेरी फिक्र है, पर अब मेरे पास काफी पैसे हैं, तो अभी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसे? मुझे खुलकर बताओ। मासूम अली बाबा अपना राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाया
और उसने उस गुफा और चोरों के बारे में सारा राज कासीन को बता दिया। अगली सुबह कासीन सोना लेने के लिए निकल पड़ा। खुल जा सिम सिम। कासीन के इतना बोलते ही वो गुफा की चट्टान साइड में हट जाती है। कासीन गुफा के अंदर पहुंचकर देखता है और हैरान हो जाता है कि चारों तरफ सोना ही सोना और बहुत सारा खजाना भरा पड़ा था। कासीन उसमें से कुछ सोना बांधकर वहां से निकलने लगता है, पर वो गुफा के गेट पर रुक जाता है क्योंकि वह भूल चुका था कि गुफा खोलने के लिए क्या बोलते हैं। इतनी ही देर में वहां पर वो लुटेरे आ जाते हैं और गुफा के अंदर जाकर देखते हैं कि कासीन वहां पर बैठा होता है।